हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकेशनल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन सिस्टम। दोस्तों, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? वह पूरा मैकेनिज्म जो इंजन से पहियों तक पावर ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। इसे पावर ट्रेन भी कहते हैं। इस सिस्टम में क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल यूनिट होते हैं। दोस्तों, हम बात करें तो ट्रांसमिशन सिस्टम के पहले कंपोनेंट की, वो होता है क्लच। क्लच एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका मुख्य कार्य इंजन पावर को गियर बॉक्स से जोड़ना व तोड़ना होता है। इसे इंजन फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच फिट किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, हम बात करें क्लच के टाइप्स की, तो ये कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगल प्लेट क्लच जिसमें सिर्फ एक क्लच प्लेट होती है, मल्टी प्लेट क्लच जिसमें दो या दो से अधिक क्लच प्लेट्स हो सकती हैं, थर्ड है कॉन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, हाइड्रोलिक क्लच और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। प्रिंसिपल ऑफ क्लच यानी कि क्लच की सिद्धांत पर कार्य करता है। मान लेते हैं शाफ्ट ए और डिस्क सी n RPM पर घूम रही है, शाफ्ट बी और डिस्क डी स्थिर है जब तक क्लच एंगेज्ड नहीं है। अब डिस्क डी पर कोई एक्सियल फोर्स W लगाते हैं तो यह डिस्क सी के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। इनके मध्य में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है और डिस्क डी घूमने लगती है। डिस्क डी की स्पीड फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर निर्भर करती है। यदि W धीरे से बढ़ाया जाए तो डिस्क डी की स्पीड इसके अनुसार ही बढ़ती है। जब डिस्क डी की स्पीड डिस्क सी के बराबर हो जाए तब हम क्लच को फुली एंगेज्ड क्लच कह सकते हैं। दोस्तों, एक फ्रिक्शन क्लच के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट किया जाता है वह तीन कारकों पर निर्भर करता है। T इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर, जहाँ पर T ट्रांसमिटेड टॉर्क होता है, W एक्सियल लोड होता है और R इफेक्टिव मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन होता है और म्यू रेजिस्टेंस होता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए क्लच क्या क्या है? टॉर्क ट्रांसमिशन, हमारा जो क्लच है वह मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट करने वाला होना चाहिए। ग्रेजुअल एंगेजमेंट, जो हमारा क्लच है वह फुली एंगेज और डिसएंगेज हो जाना चाहिए। हीट डिसिपेशन, हमारा जो क्लच है वह कम से कम हीट प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। हमारा क्लच डायनेमिकली बैलेंस होना चाहिए। हमारा क्लच ऐसा होना चाहिए जो कम से कम वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करे। साइज में हमारा क्लच छोटा होना चाहिए। हमारा जो क्लच पेडल है वह फ्रीली मूव होना चाहिए। इजी इन ऑपरेशन का मतलब है कि हमारा जो क्लच है आसानी से ऑपरेट होने वाला होना चाहिए, जिसे हम आसानी से ऑपरेट कर सकें। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का कंपोनेंट होता है गियर बॉक्स। एक ऑटोमोबाइल वाहन में गियर बॉक्स की क्या आवश्यकता है? ऑटोमोबाइल ऑपरेशन में विभिन्न प्रकार के अवरोधक आते हैं जिन्हें पार करने के लिए हमें गियर बॉक्स की आवश्यकता होती है। हमें गियर बॉक्स में अलग अलग अनुपातों की जरूरत होती है ताकि वाहन को अलग अलग स्पीड में चलाया जा सके। वाहन को शुरू में चलाते समय हमें फ्लाईव्हील पर अधिकतम टॉर्क प्राप्त होता है, जिसके लिए हम नीचे का गियर चूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे वाहन की स्पीड बढ़ती है फ्लाईव्हील में टॉर्क की मात्रा कम होती रहती है, इसीलिए उच्च गियर की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल ऑपरेशन में आने वाले विभिन्न अवरोधक निम्नलिखित हैं। पहला है रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस मुख्यतः निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे सड़क की सतह का मटेरियल क्या है, कि वो सीमेंटेड है या एस्फलेटेड है। सड़क की सतह की क्वालिटी क्या है, वह स्मूथ है या रफ है, सूखी है या गीली है। थर्ड है टायर ट्रीड का मटेरियल और डिज़ाइन कैसा है, टायर में हवा का प्रेशर कम है या ज़्यादा है। इन सभी कारकों पर रोलिंग रेजिस्टेंस निर्भर करता है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, जो सड़क की स्लोप, उसका लेवल क्या है, स्लिपरी है, पहाड़ी से नीचे की ओर है, पहाड़ी से ऊपर की ओर है। व्हीकल का वजन क्या है, लाइट व्हीकल है, मीडियम व्हीकल है या हैवी व्हीकल है। इन सब चीज़ों पर ग्रेडियंट रेजिस्टेंस निर्भर करता है। दोस्तों, नेक्स्ट अवरोधक है एयर रेजिस्टेंस, जो वाहन को आगे बढ़ने में रुकावट बनता है। यह निम्नलिखित चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि वाहन की स्पीड क्या है, हवा की स्पीड और दिशा क्या है, वाहन की बॉडी का प्रोफाइल क्या है। नेक्स्ट है ड्राइविंग रेजिस्टेंस, जो हमारी गाड़ी ड्राइव करने की आदतों पर निर्भर करता है।
गियर बॉक्स के टाइप्स। गियर बॉक्स 3 प्रकार के होते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। मैनुअल ट्रांसमिशन सिलेक्टिव टाइप के गियर बॉक्स होते हैं। इस प्रकार के गियर बॉक्स ज़्यादातर कारों, बसों और ट्रकों में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के गियर बॉक्स को स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है? सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों सिस्टम लगे होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम 3 प्रकार का होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मुख्य तौर से लग्जरी कारों या हैवी व्हीकल्स में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि भीड़ वाले हाईवे और शहर में बार बार गियर बदलने की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ड्राइवर को गियर बदलने की जरूरत नहीं होती है। इसमें फ्लूइड कपलिंग या टॉर्क कन्वर्टर के साथ मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स लगे होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गियर। साधारण गियर प्रिंसिपल डायग्राम में दिखाया गया है, जहां पर 2 गियर एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं और गियर ए को ड्राइविंग गियर या ड्राइवर और गियर बी को ड्रिवन गियर कहा जाता है। मान लिया एन ए स्पीड ऑफ गियर ए है और एन बी स्पीड ऑफ गियर बी है। टी ए गियर ए पर टीथ की संख्या है और टी बी गियर बी पर टीथ की संख्या है। उदाहरण में ड्राइविंग गियर के 75 टीथ हैं और ड्रिवन गियर के 25 टीथ हैं। तो गियर रेशियो का फॉर्मूला बनता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। नेक्स्ट है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के मध्य लगी होती है। ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट की रोटरी मोशन को प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा डिफरेंशियल तक पहुंचाया जाता है, जिससे पिछले पहिए रोटेट करते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट स्ट्रॉन्ग ट्यूब की बनी होती है। सॉलिड प्रोपेलर शाफ्ट भी प्रयोग की जाती है। प्रोपेलर शाफ्ट के मध्य में स्पोर्ट बेरिंग लगा होता है। प्रोपेलर शाफ्ट के साथ 1 या 2 यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं, जिससे ड्राइव का एंगल बदल सकें। इसके साथ एक स्लाइडिंग जॉइंट भी लगा होता है, जिससे प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ भी बदल सकें। प्रोपेलर शाफ्ट इस प्रकार रोटेट करते हैं। यह है स्लाइडिंग जॉइंट। प्रोपेलर शाफ्ट कैसी होनी चाहिए? प्रोपेलर शाफ्ट की टॉर्जनल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। यह टफ और हार्डेंड होनी चाहिए। यह इफिशिएंटली तरीके से वेल्डेड होनी चाहिए। यह डायनेमिकली बैलेंस्ड होनी चाहिए और इसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट का सिलेक्शन कंटिन्यूस ऑपरेटिंग टॉर्क, कंटिन्यूस रनिंग एंगल, डिजायर्ड लाइफ और पावर सोर्स, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जहां पर 2 शाफ्ट एक एंगल पर कनेक्ट होती हैं। एक मोटर वाहन के ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल पिनियन शाफ्ट एक लाइन में नहीं होती, अतः इनमें कनेक्शन करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। एक यूनिवर्सल जॉइंट गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट को कनेक्ट करता है और दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल पिनियन की शाफ्ट को कनेक्ट करता है। एक यूनिवर्सल जॉइंट वाई शेप्ड योक्स का बना होता है। एक ड्राइविंग शाफ्ट और दूसरी ड्रिवन शाफ्ट से लगी होती है और क्रॉस पीस को स्पाइडर कहते हैं। स्पाइडर की चारों आर्म्स को टर्न यूनियन कहते हैं, जो कि 2 शाफ्ट योक्स के सिरों में बेरिंग्स द्वारा असेंबल होती है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल जॉइंट के टाइप। पहला है क्रॉस जॉइंट, दूसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट, तीसरा है रबर कपलिंग जॉइंट और चौथा है ले रब टाइप जॉइंट। डिफरेंशियल एक ऐसी यूनिट है जिसे रियर एक्सल के मध्य में फिट किया जाता है। यह प्रोपेलर शाफ्ट से पावर प्राप्त करता है और रियर व्हील को ट्रांसफर करता है। इसका मुख्य कार्य वाहन को फिसलने से बचाना है। जब वाहन लेफ्ट या राइट टर्न लेता है, तब यह इनर व्हील की स्पीड कम कर देता है व आउटर व्हील की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वाहन को टर्न लेने में आसानी होती है। दोस्तों, आज के प्रश्न है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मुख्य तौर से डैश कारों या डैश व्हीकल में प्रयोग किए जाते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स और डैश के मध्य लगी होती है। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।